डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आज हम आपको 10th क्लास की विज्ञान की पहली यूनिट रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण पर में संक्षारण पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए इधर, आप संक्षारण, आज का आपका टॉपिक है संक्षारण। आपने देखा होगा कि जब हम लोहे की कील को, क्लियर, लोहे की कील को नमी में डाल देते हैं तो कुछ समय बाद उस पर लाल रंग की सी परत आ जाती है, जिसे जंग कहते हैं आप, क्लियर, जंग कहते हैं। ये क्या है और कैसे होती है उसे बताते हैं। इसी को एक तरह से हम कह सकते हैं ये संक्षारण का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिए, आप संक्षारण की डेफिनेशन पर नमी, वायु, अम्ल आदि की उपस्थिति में किसी वस्तु का धीरे धीरे क्षय या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। दोबारा से सुन लीजिए, नमी, वायु, अम्ल आदि की उपस्थिति में किसी वस्तु का धीरे धीरे क्षय या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है इसका। दूसरा उदाहरण आप देखिए इधर, चांदी पर काली परत आना आदि। ध्यान दीजिए, अब आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया संक्षारण किसे कहते हैं। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई आपको, नमी, वायु, अम्ल आदि की उपस्थिति में किसी वस्तु का धीरे धीरे नष्ट या क्षय होना संक्षारण कहलाता है। आप इसमें एक उदाहरण याद रखिए, लोहे पर जंग लगना। दूसरा ध्यान दीजिए, आपका टॉपिक है संक्षारण से बचने के उपाय। तो संक्षारण से बचने के उपाय क्या हैं? तो देखिए, नंबर 1, ग्रीस लगाकर, अगर किसी वस्तु पर हम ग्रीस लगा देते हैं तो संक्षारण नहीं होता है। दूसरा, पेंट करके, आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब लोहे की खिड़कियां लगाई जाती हैं तो उस पर पेंट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो संक्षारण के कारण वो धीरे धीरे गलने लगेंगी। तो पेंट करके भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। तीसरा, धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर, इधर देखिए, जब हम एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं उससे भी संक्षारण की क्रिया रुक जाती है। इधर देखिए, आपका अगला टॉपिक है विकृत गंधता। ध्यान दीजिए, विकृत गंधता है क्या? पहले सामान्य भाषा में समझ लीजिए। आप किसी तेल युक्त या वसा युक्त पदार्थ को काफी समय तक रख दोगे तो ऑक्सीकरण के कारण उसके स्वाद परिवर्तित हो जाएगा और गंध परिवर्तित हो जाती है, क्लियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधता। इधर देखिए, अब डेफिनेशन बिल्कुल सही से समझिए। वसा युक्त या तेल युक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर ऑक्सीकरण के कारण उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, विकृत गंधता कहते हैं। स्टार बनाइए, देखिए, ध्यान दीजिए, विकृत गंधता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में प्रत्यऑक्सीकारक क्या होता है तो मैं बता देता हूं आपको। वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यऑक्सीकारक कहलाते हैं। प्रत्यऑक्सीकारक BHA, फुल फॉर्म समझ लिए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल व ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन BHT का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ध्यान दीजिए, आपने कभी ध्यान दिया है कि जो कुरकुरे होते हैं या चिप्स होते हैं तो उनकी जो थैली होती है वो फुली हुई होती है। आप कहते हैं उसमें हवा भरी हुई है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन भरी होती है। क्यों भरी होती है?
क्योंकि वो ऑक्सीकरण को नहीं होने देती, जिससे चिप्स और कुरकुरे सुरक्षित रहते हैं। तो एक स्टार आप ये भी लिख सकते हो कि चिप्स व कुरकुरे बनाने वाले थैलियों में नाइट्रोजन गैस, बहुत प्रसिद्ध है क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे ऑक्सीकरण नहीं होता और चिप्स सुरक्षित रहते हैं। आप अब हमारा अगला टॉपिक है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन समझिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो विलयन अभिकारक परस्पर क्रिया करके अविलेय उत्पाद बनाते हैं, जो विलयन में नीचे बैठ जाता है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं और यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। समझिए, आप ध्यान दीजिए, हमने एक पात्र में बेटा Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन लिया और BaCl2 का जलीय विलयन लिया। क्लियर? और इन दोनों को मिलाने पर कौन कौन से को Na2SO4 प्लस क्या मिलाया है आपने, बोलिए BaCl2। ये दोनों विलयन जब आपने मिलाए तो जो बनाए BaSO4 वो नीचे बैठ गया बेटा, तली में बैठ गया। तो इसे जो नीचे कौन सा बैठा है, BaSO4। क्लियर? जिसे आप क्या कहेंगे, अवक्षेप कहते हैं और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए दोबारा से, जब आप दो विलयन लेंगे, क्लियर, और एक पात्र में घोलेंगे तो जो बनने वाला पदार्थ है वो नीचे बैठ जाए, तो नीचे बैठ जाएगा तो उसे क्या बोलोगे आप, अवक्षेप बोलोगे। और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अवक्षेपण कहलाएगी। तो पुनः ध्यान से समझिए आप कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो विलयन अभिकारक परस्पर संयोग करके या परस्पर क्रिया करके अविलेय उत्पाद बनाते हैं, जो विलयन में नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप कहलाता है और यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण बेटा, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण Na2SO4 एक्वस जलीय विलयन को कहते हैं। BaCl2 का भी आपने विलयन लिया है तो एक्वस लिख दिया, AQ एरो। यहां से ध्यान दीजिए बेटा, BaSO4 ये ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में पाया जाएगा, जो नीचे बैठ जाएगा, जबकि NaCl जल में घुला रह गया इसमें, तो जो नीचे बैठ जाता है उसे अवक्षेप कहते हैं और ये अवक्षेपण क्रिया का उदाहरण है। अब आपकी NCERT किताब में बेटा ध्यान दीजिए, एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप कि वियोजन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होती हैं, या वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं वियोजन अभिक्रियाएं समझाता हूं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक ऊष्मा आदि के प्रभाव में वियोजित होकर अपने अवयवों में टूट जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहती हैं। और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक परस्पर संयोग करके एक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें एक पदार्थ टूटकर अपने अवयव में आता है और इसमें पदार्थ जुड़कर एक हो जाते हैं, इसलिए वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। इसके साथ आपकी पहली यूनिट समाप्त हुई। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।